बनाते हैं ना मेहनत से वीडियो, तो कम से कम एक लाइक तो करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल। नाया क्या दिखा रही है यहाँ पे? कैटरपिलर। दिखाओ। ये एक दिन के लिए बटरफ्लाई बन जाता है। कैटरपिलर, वाह भाई। हाँ, सोया हुआ है अभी तो। सोया है, इसको मटर तो डालो। मटर का छिलका डाला है ना मैंने। डाला है? हाँ। पसंद है तुम्हें कैटरपिलर? बन जाता है। बटरफ्लाई बन जाता है, वो ऐसे नहीं बनते, वो बड़ा लार्वा होता है, बड़ा साइज होता नहीं, है। बड़ा भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, ये लालवा बन जाता है बड़ा होके। लार्वा से बटरफ्लाई बनता है। हाँ, ये लालवा इतना छोटा है, ग्रीन कलर का, फिर बहुत बड़ा होगा ना, फिर लालवा बन जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और कोई गर्मी का आलम ना पूछें भाई। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है टेम्परेचर जो फ़ील किया जा रहा था वो ऑलमोस्ट 44 था, और इतनी कोई गर्मी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि मैं ख़ुद सुबह 7:30 पौने 8 बजे जो है ना बड़ी मुश्किल से मैं सोई हूँ, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। और इतनी हीट आती है क्योंकि सूरज सामने निकलता है और सूरज जो है बिल्कुल आपके घर के बेडरूम्स के अंदर आ जाता है। इतनी ज़्यादा हीट होती है ना कि ना पूछें। बस अल्लाह मियाँ बारिश कर दे, क्योंकि कल जो बारिश हुई ना तो वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हीट हो गई और ज़्यादा हब्स हो गया, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुहाल है। और स्टिल इतनी गर्मी है कि हिम्मत नहीं हो रही कि किचन में कैसे जाए बंदा और काम कैसे शुरू करे। क्योंकि आज ना मैंने ये बर्ड्स के लिए भी दोबारा से सेटिंग यहीं पे कर दी है वापस, क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। और यहाँ पर वो पॉन्ड जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से इसका आज जो है सेटिंग भी चेंज की है। और इतनी गर्मी में ये वाले काम करना आसान नहीं है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। और ना कल अहमद शाम को बाहर गया था तो वापस आ गया, कह रहा है मुझे ना एक कौआ मेरे पीछे लग गया है। और कौए ने जो है मॉर्निंग में भी ये वॉक पे जाता है, तब भी इसको ठोंगे मारी। और कल भी पत्नी कौआ कहाँ से आ गया है। एक कौआ यहाँ है, वैसे वो सामने बैठा हुआ है और मेरे घर से ही खाना खाता है, पानी भी पीता है यहाँ आकर, और मेरे ही बेटे को मार रहा है। इसको तो मैं बताऊँगी सही। पत्नी बड़े बदमाश होते हैं ये, और जिसके पीछे लग जाए ना फिर उसका पीछा छोड़ते नहीं हैं। तो पता नहीं इसको क्या गलत फहमी हो गई कि उसके पीछे ये लग गया है, तो वो बहरहाल भाग के आ गया, क्योंकि उसके सर पे 2 बार ढोंगे मारे उसने। मैं दिखाती हूँ, ये सामने बैठा हुआ है। तो ये जो है ना ये सारे के सारे यहाँ पे बैठ गए हैं, और इसका पानी मैंने देखे बिल्कुल चेंज कर दिया, साफ़ सुथरा पानी हो गया इसका। और मछलियाँ भी खूब खुश हैं इस पानी के अंदर, क्योंकि सारा पानी निकाल के चेंज किया है और पानी को काफ़ी बढ़ा भी दिया है, तो इस वजह से काफ़ी खुश हैं। देखो कि यहाँ अनाया आ गई है ना? अनाया क्या दिखा रही है? यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम बोला। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। इतने दिन से आप कहाँ हैं? इतने दिन से मैं बिजी हूँ ना, इसलिए। क्या कर रही हैं आप? क्या बिजी हैं आप? मुझे थोड़ा सा ना फीवर पड़ा हुआ, इसलिए मैं नहीं बुला सकती। अच्छा, कब से? अभी सही शुरू हुआ है। अच्छा, तो बस अब हम जा रहे हैं खाना बनाने, कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं और खाते हैं। ज़ुहैब ने मुझे मटर छील के दिए हैं, तो मैं बना रही हूँ मटर चावल, क्योंकि भूख लगी हुई है सबको और गर्मी इतनी है कि और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं है। ओ ये तो कौन आ गया है? तुमने स्कार्फ क्यों पहना? मैं डरा रही है तुमने तो मुझे। गर्मी है ना, इसलिए मैं चोर लग रही हो। क्या बोला? चोर लग रही हो तुम। चोर ऐसे थोड़ी ना होते हैं। हमने तो यहाँ का मास्क पहना होता है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं राइस डाल ली और मम्मा बना के नहीं आलू पुलाव उसका बना रही है, मटर चावल का पुलाव बस बन गया हमारा ऑलमोस्ट। अब बस ये बॉयल होगा और क्या कहते हैं अभी भी काम है वैसे।
मम्मा नेट। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी लस्सी, साथ में मटर आलू का पुलाव और साथ में रायता। ये डर के भाग जाते हैं एकदम से जब भी मैं आता हूँ। यहाँ रात के कोई 9:30 बज रहे हैं और गर्मी ने ना इतना हाल बिगाड़ा हुआ है कि इस वक्त जो है ना घर के डोर्स और शीशे जो हैं इस कदर गर्म हो रहे हैं और दीवारों से सेक निकल रही है और छत से भी सेक निकल रही है। और मैं नहा के जा रही हूँ किचन में। अनाया की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है गर्मी की वजह से इसको क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो बस किचन में चलते हैं और रात के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज जो है बहरिया के अंदर क़वाली नाइट थी, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जा सकी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और इतना हब्स हुआ है कि पॉसिबल नहीं है कि कहीं भी जा सकें, जबकि मेरे बिल्कुल बराबर में ही कार्निवल के अंदर हो रही है। ये वाले तुम्हारे नहीं मैं नहीं खाती है। जो उसको खाना है उसको खाने दो, ले लो जो खाना है। फिर राजमा जो है मैंने सुबह भिगोया हुआ था तो वो मैंने बॉईल किया है, ताकि ये है कि अभी देखती हूँ इसको मैं कल ही बना लूँ दोपहर लंच के अंदर, क्योंकि अभी तो दो चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। अभी जुहेब लेकर आया है और इसको करना थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट तो हो गई है, गर्मी है तो सॉफ्ट हो गई है, वरना तो फिर आपको जो है ना। तो चिकन मैं ये वाली यूज़ करती हूँ ब्रेस्ट प्लेट। बस इसको थोड़ा सा डिप करते हैं पानी के अंदर। और यहाँ पे पसीने से हाल बुरा है। बस खाना ऑलमोस्ट रेडी तो कर लिया है, लेकिन किचन में खड़े होना अजाब है। और अभी मैं नहा कर आई थी और दोबारा से मेरा ये हाल है कि पसीना पसीना है। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी रोटी, साथ में हमारा चुकंदर गोश्त और साथ में हमने एप्पल मॉल्ट हमने लिया है, एप्पल सिड्रा के साथ हमने आइस डाली, तो उसके साथ बड़ा मज़ा आता है पीने में। तो यहाँ पे ना रात के कोई 1:30 बज रहे हैं और अनाया सो चुके हैं और मैं अपनी वीडियो को भी एंड कर रही हूँ। एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से थोड़ी गपशप करती हूँ और हाय हेलो करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता है। और आप यकीन करें इस बार जो गर्मी पड़ी है ना, खुदा की पनाह, सच में मैंने कभी इतनी बुरी गर्मी नहीं देखी। 2015 के अंदर एक हीट वेव आई थी कराची के अंदर बहुत बुरी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग 2000 लोग एक ही दिन के अंदर मर गए थे और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी थी। और उसके बाद मैंने ये वाली जो हीट है ना वो अब मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं बहरिया में भी पिछले 5 साल से हूँ और विलाज में जो है ना गर्मी ज़्यादा होती है बनस्बत अपार्टमेंट्स के,
लेकिन वहाँ पे भी इतनी शदीद गर्मी जो है वो हमने कभी फील नहीं की जितनी कि इस बार है, और इस कदर हब्स है कि बस सांस नहीं ली जा रही। और यही हाल सुना है कि पूरे पाकिस्तान में है। और वहाँ तो खैर पंजाब में ये है कि अप एंड डाउन बारिशें होती ही रहती हैं, लेकिन कराची का मौसम ऐसा है कि बस जब अल्लाह की रज़ा होगी तभी यहाँ बारिशें होंगी, और बारिश ना हो तो जीना मुहाल हो चुका है इस वक्त। लेकिन आप लोग भी ना रिश्तेदारों की तरह बिहेव करने लगे, बिल्कुल ना। बस फैमिली बनाने का मसला ही यही होता है कि रिश्तेदारी जैसी ही होती है ना, तो लोग इस तरह का बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का इंसिडेंट हुआ कराची के अंदर 15 जून को। और औरतें किस कदर शफ़ाक हैं, इनके दिलों में अल्लाह ने, मतलब माँ के दिल में, स्पेशली जो औरत माँ बन चुकी होती है ना, उसके अंदर एक ममता होती है, चाहे इंसान का बच्चा हो या जानवर का। वो हर एक के बच्चे के लिए जो है ना, उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। इवन आपके दुश्मन का भी बच्चा होगा ना, अगर उसको भी कोई तकलीफ़ होगी तो आपको पेन होगा। लेकिन ये कौन सी औरतें हैं, ये कहाँ से आई हैं, और इतनी सफाकी इनके अंदर कैसे है। 15 जून को कराची गुलिस्तान जौहर के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, जिसके अंदर एक जॉइंट फैमिली के अंदर जेठ और जेठानी अपनी देवरानी का बच्चा, मतलब अपने भाई का बच्चा लेकर वो बाहर गए, और बच्चा वापसी में सो गया। जैसे उनके बच्चे सो गए, क्योंकि आपको पता है कराची में बेन था, गर्मी पड़ रही है, तो बच्चों को जैसी एसी की कूलिंग मिलती है तो बच्चे सो जाते हैं। तो वो बच्चा भी गाड़ी में सो गया। सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है कि उस औरत ने अपने बच्चों को निकाला गाड़ी से, और उसके हस्बैंड ने भी अपने बच्चों को निकाला जो सोए हुए थे, लेकिन उस बच्चे को गाड़ी से नहीं निकाला। और उसके बाद जब उसकी मदर ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि वो नीचे खेल रहा है। लेकिन इसमें मदर की भी गलती है, क्योंकि माँओं को मेरे ख़्याल में बच्चों के ऊपर जो है ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। और एक नहीं, दो नहीं, 3 घंटे तक वो बच्चा जो है ऊपर नहीं आया। 3 साल का बच्चा अगर इतनी देर तक गायब है तो ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो उसे ढूँढें, उसे देखें कि वो कहाँ है। और जब वो उनके साथ गया था तो ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो उसे ऊपर लेके आते। तो बहरहाल 3 घंटे के बाद वो बच्चा जब उनके जेठ साहब जिम जाने लगे तो गाड़ी के अंदर वो बच्चा जो है वो अनकॉन्शियस था। उसको हॉस्पिटल ले गए तो उसकी डेथ जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दी। डिहाइड्रेशन और घुटन की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। और अब उसकी मदर ने जो है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो मेरे ख़्याल में हस्बैंड और फैमिली तैयार नहीं होगी जेठ के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन देने के, लेकिन मदर ने दी है, क्योंकि जिसकी औलाद गई है ऑफ कोर्स पेन तो उसको होगा। और उसी की कंप्लेन के ऊपर जेठ और जेठानी को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, उनको वारंट में भी रखा गया है, उनके वारंट्स भी निकले हुए हैं। उसके अलावा उनका रिमांड भी लिया जा रहा है, लेकिन वो मासूम तो वापस नहीं आएगा ना। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों का सोचा और दूसरे की औलाद को, अगर ये बच्चे को नहीं उठा के ला सकते थे तो ये उसके पेरेंट्स को कहते कि बच्चा गाड़ी में सो गया है, आप उसको उठा लें, ना कि उस बच्चे को गर्मी के अंदर गाड़ी के अंदर बंद कर दिया। और उसके बाद जो है बुर्ख़ा उन खातून ने पहना हुआ था, तो लानत है ऐसे बुर्ख़े के ऊपर भी। ये मज़हब का जो लिबादा ओढ़ कर जिस किस्म की सफाकी और कातिल टाइप की औरतें हैं, अल्लाह ताला इनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इस औरत ने एक माँ की गोद उजाड़ दी, क्योंकि कैसे किसी औरत को एक सोता हुआ बच्चा नज़र नहीं आया। अंधी तो वो नहीं थी ना, तो ऑफ़ कोर्स उसने जानबूझ के ही ये किया है। और उसके बाद उसने माँ से झूठ बोला कि बच्चा नीचे खेल रहा है। और इसमें माँ की भी ये गलती है कि बच्चा को जब तक उसने अपनी आंखों से नहीं देख लिया तो उसने कैसे तसल्ली कर ली और कैसे किसी बात पे यकीन कर लिया। क्योंकि माँ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो औलाद और उसका हस्बैंड है। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने सास ससुर और अपने देवर और अपने जेट्स को जो है वो लुक आफ्टर करे। ये तो हमारे यहाँ ये सिस्टम बना दिया गया है कि औरतों को जो है वो पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी दे दी जाती है, जबकि इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी औलाद और आपके शौहर की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ मज़हब को जो है बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ईद कुर्बान पे जिस तरह खून की होली खेली जाती है सड़कों पे, जिस तरह वायलेंस क्रिएट किया जाता है और लोगों की ज़हनी सेहत को ख़राब किया जाता है, बच्चों पे इस चीज़ का क्या इम्प्रेशन पड़ता है, इससे हमारी गवर्नमेंट को भी कोई कंसर्न नहीं। ना कोई फॉर्म बनते हैं, ना कोई सलाटर हाउस बनते हैं। सालों साल जो है ये सिलसिला चलता रहता है। कराची जो है वो कचरे का ढेर बन जाता है और आलाइशों का ढेर बन जाता है।
तो मुझे नहीं समझ आता कि निज़ाम कैसे सही होगा। या अल्लाह ताला बस रहम करे हम सब के ऊपर। ये गर्मी ऐसे ही नहीं पड़ रही क्योंकि ये हमारे अपने अमाल हैं और अपने अमालों की वजह से जो है हम ये सब भुगत रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इतनी गर्मी में खड़े होकर व्लॉग बनाना इट्स नॉट इजी, लेकिन ऑफ कोर्स जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपकी कमिटमेंट होती है तो आपको वो कमिटमेंट पूरी करनी होती है। और क्वालिटी भी हम आपको बेस्ट क्वालिटी भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, फेक कंटेंट्स नहीं बनाते, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।